और हर 15वें दिन उन नियमों को दोबारा से रिपीट करना, पुनः पुनः बताना, इसको पाथीमुख बोला करते थे पहले। और ये पाथीमुख का जो काम था वो उपोषद के नाम से होता था। हम दरअसल नियमों का उपपोषण करते थे। जो नियम संघ ने बनाए उन नियमों का पोषण करना, उपपोषण करना, दोबारा से उनको रिपीट करना, उनको याद करना, नए नियमों को जानना। क्योंकि पहले कोई किताब नहीं, पहले कोई वीडियो नहीं, पहले कुछ ऑडियो नहीं, कंप्यूटर नहीं। तो जितने भी प्रचारक होते थे, भिक्खु और भिक्खुणी होते थे, उनको हर 15वें दिन चेक होता था कि उनको वो नियम ऐसे के ऐसे आते हैं या नहीं आते हैं। कोई गलती हो तो ठीक कर लें। तो वो जो नियम है अब यहाँ लागू हो गए हैं, क्योंकि अब यहाँ भाषण बंद हो गए हैं। तो वही नियम जो संघ के नियम बनते जा रहे हैं और जो बन चुके हैं, वही बार बार रिपीट होंगे। उनकी प्रैक्टिस लगातार लगातार होगी और इसीलिए बार बार 10 गोल्डन नियम है उनको रिपीट कराया जाता है। और भी जो नियम है वो जल्दी आ जाएंगे, सबको लिखित में मिलेंगे, तो वो भी रिपीट होंगे, छोटे बड़े सारे जितने भी हैं। ये काम संघों में चलता है और ये काम यहां भी चलेगा, क्योंकि हम संघ हैं। संघ की यात्रा अगर आप देखेंगे तो यात्रा में सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि संघ की आवश्यकता क्यों है। खासतौर से आज के समय, आज जो सिनेरियो चल रहा है, आज जो समय चल रहा है पूरे भारत में और भारत के बाहर जहां समण है, तो ऐसी क्यों दिक्कत आ गई कि हमको समण संघ दोबारा से याद आ गया। हमारे खून में था, हमारे जीन में था, पर हमें याद नहीं था। संकट जब बिल्कुल सर तक आ गया तो हमें संघ ऐसे ही याद आ गया जैसे पहले कभी हमारा संघ हुआ करता था। और वो खून से एक साथ बाहर निकल आया और तेजी से उसका खून का दौरा चल रहा है। क्योंकि जब हमने ये देखा और ये महसूस किया कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ हम इकट्ठा करते हैं। हम में भी हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो ज्यादा दबे कुचले हैं, ज्यादा शोषित हैं, सबसे नीचे के नीचे धकेले गए हैं, उनकी सब चीज छीनी गई है, उनकी एजुकेशन, उनकी इज्जत, उनका पैसा, उनकी सेहत, उनके बच्चे, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनका काम, उनका रुतबा, उनका शासन, उनका प्रशासन, उनका जो इंडस्ट्री है, वो हर चीज उनकी छीनी गई है। वो सबसे नीचे के लोग जिनके पास सिवाय हड्डी के ढांचे के और कुछ नहीं है। तो ऐसे जो लोग थे, वो लोगों ने भीड़ इकट्ठी की और अपने अपने नेताओं के कहने पर लगातार भीड़ इकट्ठी की। और ऐसी भीड़ इकट्ठी की कि पूरी दुनिया में मिसाल बन गई। एक एक कॉल पे 5-5 लाख 6-6 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब ने इकट्ठे किए, उसके बाद से लगातार हमारे जो नेता हैं वो इकट्ठा करते आ रहे हैं। पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, हमारी इकट्ठी होती जा रही है, वैसे वैसे अधिकार भी जा रहे हैं। भीड़ से अधिकार नहीं बचे। अगर अधिकार भीड़ से बचे होते तो आज सबसे ज्यादा भीड़ अभी भी लोग लगा रहे हैं, हमारे जो नेता हैं वो लगा रहे हैं। दूसरा, हमने ये देखा कि नेताओं के चेहरे की मान्यता खत्म हो चुकी है। यानी कि इस समय कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। और ये कोई नया करिश्मा नहीं है, ये दरअसल हमें अपनी पुरानी याद आ गई। हम पहले भी, हमारे यहाँ लीडर नहीं होता था, पहले भी नेता नहीं होता था। और या ये कहें कि अब 29 लाख इतने सारे नेता हो गए उस वजह से, पर चेहरों की मान्यता खत्म हो गई। यानी कि कोई किसी के चेहरे को मान्यता देने को तैयार नहीं है, कोई किसी व्यक्ति को हीरो और नेता बनाने के लिए तैयार नहीं है। और जो बना रहे हैं थोड़े बहुत, वो अभी पछताने वाले हैं। क्योंकि नेताओं को चेक करके देखा गया, नेताओं की कहीं कोई चलती नहीं, नेताओं को कहीं कुछ कोई सुनता नहीं। लोग सोचते हैं कि हम नेताओं के भरोसे नैया पार कर लेंगे, पर हकीकत यह है कि नेता हमारे भरोसे पड़े हुए हैं कि हम कब कुछ नैया पार करें और वो भी साथ में तैर जाएं, वो भी तर जाएं। तो भीड़ से कुछ नहीं हो रहा है, नेताओं के चेहरे से कुछ नहीं हो रहा है। हमने हर प्रकार के संगठन देखे, हर प्रकार के संगठनों में हमने ताकत लगाई। और कितनी ताकत लगाई हमने? पूरी की पूरी। यानी कि पैसा जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। इतना ज्यादा पैसा दिया कि लोग
कोई कार्यक्रम लगाते हैं तो लाखों बच जाते हैं उनको, लाखों, बल्कि मैं कह सकता हूं कि सरकारी कर्मचारी के मामले में तो कार्यक्रम के बाद में नेताओं को करोड़ों बच जाते हैं। किसी को यकीन ना आए तो कोई हिसाब लेके देख सकता है, और हिसाब ना ले तो हमसे पूछ ले, आगे हम बता देंगे कि कैसे करोड़ों बचते हैं और कैसे लाखों बचते हैं। और कोई नेता हिसाब भी नहीं देगा आपको, अपनी बचत का हिसाब कौन देगा, क्योंकि नेता तो हमारे भरोसे हैं, हमसे मिलता है उनको। नेताओं के कहने पे हमने जब जहां कहा खड़े हुए, झंडा उठाया, डंडा उठाया, धूप में आए, सर्दी में आए, जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने किया। तो हमने हर तरह के संगठन चलाए, हर तरह का चंदा दिया, हर तरह का सपोर्ट दिया, और जो नेताओं ने एजेंडा फिक्स कर दिया उसको हमने यस किया। नेताओं ने दल बदले, दल का मतलब राजनीतिक पार्टियों के दल बदले ही बदले, सामाजिक संगठनों के भी दल बदले। शुरू में एक जो साहब काशीराम ने 78 में बामसेफ बनाई, वो संघ के पैटर्न पे कुछ कुछ थी, सारी नहीं थी, कुछ कुछ थी। जैसे वो अपने हाथ से पैसा नहीं छूते थे, वहीं खर्चा होता था, वहीं हो जाता था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसका कोई मालिक नहीं था, वो हवा में चलता था, संघ की तरह उसमें सारे काम होते थे, पर कुछ चीजें उसमें संघ की नहीं थी। उसके बाद में वो जो सामाजिक संगठन बना, उस सामाजिक संगठन के फ्रैक्शन हो गए और टुकड़े हो गए, यानी कि उसकी मान्यता खत्म हो गई और लोग अपनी अपनी मान्यता लेके उसमें चले आए, उसमें सारे के सारे आते चले गए। तो हमने देखा कि संगठन पे संगठन बनते गए, संगठन पे संगठन बनते गए, और उन सारे संगठनों से आते आते हमारे जितने भी अधिकार थे वो भी जाते रहे, यानी कि उनका भी हमको कोई फायदा नहीं मिला। ये बात हमारी समझ में आ गई। लोगों ने रजिस्टर्ड कराए, अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड कराया, पर उससे भी बात नहीं बनी, हमारे अधिकार नहीं बचे। लोगों ने जितने एजेंडे थे वो सारे एजेंडे लगाए, पर एक भी एजेंडा पूरा नहीं हुआ, कोई कार्यसूची पूरी नहीं हुई, बल्कि जितने कार्यसूची एजेंडा लगाते रहे उतना ही ज्यादा नुकसान होता गया, उतना ही ज्यादा नुकसान होता गया। लोगों ने हमको ये बताया कि ये पहला वाला संगठन खराब था, तो हमने उस पहले वाले संगठन को छोड़ के उनके दूसरे संगठन की जयकारे शुरू किए। पहले हमने पहले वाले का जयकारा किया, फिर हमारे नेता ने कहा तो हमने दूसरे वाले का जयकारा किया, फिर नेता ने दल बदला, संगठन बदला, तो हमने तीसरे वाले संगठन का जयकारा किया, फिर नेता ने चौथा संगठन बदला तो हमने चौथे वाले का। यानी हमने अपने आप को सरेंडर टू द नेता, पूरी तरह से नेता के लिए समर्पण कर दिया, बिना ये पूछे, बिना ये जाने अरे भाई तू हर बार संगठन क्यों बदलता है, क्या कारण है। पर जिस संगठन का नेता ने हमको जय करने के लिए कहा, हमने उसका किया। यही हमारी राजनीतिक पार्टियों का भी है कि हमारे राजनीतिक पार्टी जो दल बदलते हैं, हमारे पास आदेश आ जाता है और हम बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना प्रश्न किए वो जो कहते हैं उसी का जयकारा लगाते हैं, उसी का झंडा उठा लेते हैं। बल्कि हम दूसरों वालों से दुश्मनी भी कर लेते हैं, जो हमारे समण भाई हैं। नेता जब कहता है अलग होता है तो हमें भी अलग होना पड़ता है, और जब नेता साथ होता है तो हमें भी साथ होना पड़ता है। हम पूरी तरह से अपना दिमाग बंद करके पिछलग्गू हुए, यानी कि हम अंधभक्त हुए, हमने पूरी भक्ति की और भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर भक्ति में का भी कोई शक्ति व्यक्ति, कोई भक्ति का भी कोई हमें के बाद में और समझने के बाद में ये बात स्पष्ट हो गई कि संगठन, व्यक्ति, नेता या व्यक्ति का परिवार या किसी महापुरुष का परिवार या किसी का जयकारा या किसी के नाम से करने से हमारे कोई अधिकार नहीं बच रहे हैं और अधिकार जा रहे हैं। तो आवश्यकता अधिकार बचाने की हुई, और आवश्यकता जब आती है तो आविष्कार की जननी होती है। पर यह आविष्कार तो पहले से हमारे पास था, इसको जनित नहीं करना पड़ा, इसको जनन नहीं करना पड़ा, इसका कोई प्रजनन नहीं हुआ है, ये तो सदियों से पुराना हमारा आविष्कार है। तो सोच में बात ये आई कि आखिर हमारे साथ में जो हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं, हम में और उसमें डिफरेंस क्या है। तो समझ में आया कि वो लोग उस पैटर्न पे काम नहीं करते जिस पैटर्न पे हमारे लोग काम करते हैं। वो बेसिकली हमारे पुराने पैटर्न पे काम करते हैं, और हमारा पुराना पैटर्न संघ का है, और वो लोग संघ के पैटर्न पे काम करते हैं। और संघ का पैटर्न कभी खाली हाथ नहीं जाता, संघ हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है, बल्कि सब कुछ लेके आता है, और संगठन का पैटर्न कुछ लेके नहीं आता। तो इस पैटर्न को समझने के बाद में, इसको जानने के बाद में सभी संगठन के लोगों से बात की गई, और बहुत आदर के साथ में बात की गई
कि भाई ये जो पैटर्न आप चला रहे हो ये पैटर्न हमारा नहीं है, इस पैटर्न से, इस व्यवहार से, इस प्रैक्टिस से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और जो चीज नुकसान कर रही है उसको क्यों लागू रखें, क्यों उसको जारी रखें। पर वो लोग इसमें कैद हो चुके थे, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपनी कोई नाम से कोई चीज को स्थापित करता है तो वो उसके पीछे पागल हो जाता है। वो सोचता समझता नहीं है, उसको लगता है कि बस सारे लोग उसी के पीछे आए और उसी की बात माने और उसी को देखें और उसी का माने। वो ये नहीं देखता कि परिणाम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। कोई एनालिसिस नहीं, क्योंकि एनालिसिस करने की कोई बॉडी नहीं। और कोई आदमी अगर अपना एनालिसिस भी करेगा, अपनी समीक्षा भी करेगा, तो अपनी आलोचना नहीं करेगा, अपनी आलोचना नहीं करता है। वो घुमा फिरा के अपने को ठीक करता है, क्योंकि अपने डिसीजन को कैसे कहे कि मेरा डिसीजन खराब हो गया। और वो भी नेता जिसने माला पहनी है, जिसने मंच पहनी है, जिसने भाषण दिया है, जिसके चमचे हैं, जिसकी भक्ति करने वाले लोग हैं, जिसको पैसा मिलता है, जिसको बीच की कुर्सी पे बैठाया जाता है, जिसका जय जयकारा होता है, वो कैसे अपने डिसीजन को गलत साबित कर दे। वो कैसे अपने डिसीजन को ये कहे कि मेरा डिसीजन खराब है। तो कहे कौन। और ये जो टुकड़े आपस में बटे हुए हमारे लोगों के हैं, ये सब एक ही जगह से आए हुए टुकड़े हैं, सब समणों के टुकड़े हैं। ये एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के आलोचक नहीं है। ये एक दूसरे की गलतियों को ढकते हैं, एक दूसरे की आलोचना तब करते हैं जब उनका पैसा वैसे का झगड़ा होता है। तो बच्चे तो बचाने हैं, और बच्चे जब बचेंगे जब अधिकार बचेगा, और अधिकार जब बचेगा जब अधिकार बचाने की सही कोशिश हो। तो उस सही कोशिश तक पहुंचने के लिए पीछे जब मुड़ के देखा तो पता चला कि हम तो राजा और शहंशाह और बादशाह और वैज्ञानिक और टीचर और प्रोफेसर और डॉक्टर और इंजीनियर और किसान, हम तो सब कुछ रहे हैं, मालिक रहे हैं और विश्व गुरु बुद्ध भी रहे हैं हम तो। पर रहे जब हैं जब हम एक साथ रहे हैं और संग में रहे। फिर जब आगे उस चीज को लेके आगे हम जाते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति ने हमको यही कहा है कि आपको इकट्ठा होना है, आपको एक साथ रहना है। हर व्यक्ति ने यही कहा है। किसी व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि आपको अलग अलग होना है। पर लोगों ने अपने अपने मतलब के लिए और अपने अपने पद पोस्ट मंच माला माइक के लिए हमको कभी नहीं बताया कि महापुरुषों की असली बात यह है। वो सारा काम महापुरुषों के नाम से करते हैं, मगर करते सारा काम महापुरुषों से उल्टा ही। तो समझ में आ गया कि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो इकट्ठे तो बहुत लोग हो रहे हैं, भीड़ तो बहुत है, कहीं 100 की, कहीं 50 की, और कहीं कहीं कॉल लग जाती है तो लाख और 1.5 लाख और 2 लाख भी इकट्ठे हो जाते हैं। पर भीड़ से बात नहीं बनती, क्योंकि भीड़ वर्सेस भीड़ नहीं है। जो भीड़ है वो मांगती है, जो भीड़ है वो किसी के दिखाने के लिए, किसी को शक्ति प्रदर्शन करने के लिए होती है। और जब शक्ति प्रदर्शन होता है तो वो जिससे हम मांगते हैं वो मानता नहीं। वो कहता है मैं आपके शक्ति प्रदर्शन को मान्यता देता ही नहीं, मानता ही नहीं। और उसका नेता अगर कुछ लेना चाहे तो ले जाए। जो जो भीड़ नेता ने इकट्ठी की है, अगर उसको चाहिए तो ले जाए, कोई मंत्री पद ले जाए, कोई एमएलए का पद ले जाए, कोई एमएलसी का पद ले जाए, कुछ संस्था में आ जाए या दल बदल ले। तो नेता के लिए है पर भीड़ के लिए नहीं है। और नेता जो खुद संगठन बना के वहां पद लड़ते हैं, पदों के लिए लड़ते हैं, अगर उनको कोई सरकार या सरकारी पद मिलता है तो वो ऐसे ही भगते हैं जैसे गू देखकर कौवा भगता है, ऐसे भगते हैं वो लोग। तो आप जो व्यक्ति जो संगठन में पद का लालची है, अगर उसको सरकार कोई बड़ा पद दे, कोई लाभ का पद दे, तो वो रुकेगा नहीं। और उसको रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पद का पहले से लालची घोषित है। वो तो पद के लिए मारा मारी कर रहा है, तो वो कहाँ रुकेगा। तो बात नहीं बनने वाली भीड़ से भी। भीड़ आएगी और वो अपने नेता अपना पद लेकर चले जाएंगे। ये धंधा पिछले 70 साल से चल रहा है। भीड़ दिखाओ पद पाओ, भीड़ दिखाओ पद पाओ। भीड़ खाली हाथ रह जाती है। और हर व्यक्ति दावा करता है भीड़ इकट्ठी करने वाला कि मैं पहले जैसा नहीं हूं, और उससे भी आगे 2 कदम निकलता है। हर व्यक्ति दावा करता है, हर व्यक्ति दावा करता है भीड़ इकट्ठी करने वाला कि मैं पहले जैसा, और पहले वालों को गालियां बकता है भूरी भूरी, ताकि लोगों पे यकीन जम जाए, और फिर वही करता है। क्यों करता है? क्योंकि भीड़ को वो इकट्ठी करके लाया है, भीड़ ने उसको नहीं इकट्ठा किया है। अंतर समझे इस बात को। जो व्यक्ति भीड़ इकट्ठी करके लाता है तो भीड़ को व्यक्ति की बात माननी होगी। पर जब भीड़ व्यक्ति को स्थापित करेगी, लेके आएगी, तो फिर व्यक्ति को भीड़ की बात माननी पड़ेगी। ये बाबा साहब ने संविधान में साफ लिखा हुआ है कि लोक शक्ति, लोकसभा में लोगों की शक्ति चलेगी, और वो लोगों की शक्ति अपने सिस्टम को चलाने के लिए किसी का एक नाम देगी।
उस नाम से चलेगा। और यही समर संघ के अंदर और यही बुद्ध के संघ के अंदर है कि वहां जितने भी संघी लोग होते हैं वो समस्या तय करते हैं, वो एजेंडा लगाते हैं, वो नियम बनाते हैं, वो स्थापित करते हैं, और अगर वो संघ की बात ना माने तो उतार के फेंक देते हैं, क्योंकि नाम है खाली चलाने के लिए, पोस्ट वोस्ट नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हाउस को बताने के लिए कि भाई ये व्यक्ति बताएगा, हाउस को जानकारी देने के लिए, मुकर्रर करने के लिए है, पर उसकी मान्यता वही है, बराबर काम करने की मान्यता है, पर उसकी जो पावर है, पावर की मान्यता नहीं है। वो भी एजेंडा एजेंडा लगा सकता है और भी लोग लगा सकते हैं, सबकी बराबर होती है। तो ये जो सिद्धांत था, ये सारी बातें जो थी, ये बातें जब पहले के साहित्य में, त्रिपिटक में, बुद्ध से पहले में जितने लोग थे समर संघ में, उससे पहले प्रकृति में, उससे पहले जानवरों में, वहां से चलता हुआ जब यहां तक पहुंचा तो एक ही बार में समझ में आ गया, यहां से हमारा उद्धार हो सकता है। अत्ततीपो भव का मतलब ही समझ में आ गया। अत्ततीपो भव का मतलब जो भिक्खु समझाते हैं वो नहीं है। भिक्खु जो समझाते हैं अत्तदीपो भव, उसका मतलब वो खुद के अपने लाभ के लिए, अपना दीपक बनने के लिए, अपना प्रकाश बनने के लिए बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए। पर अगर लोगों का समूह है और बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए भी अत्तदीपो भव काम करता है कि सबको मिलके अपना भला खुद करना है। तो संघ में सब मिलके अपना भला करते हैं, यहाँ सारे बराबर हैं। इसलिए संघ का जो विचार और संघ का जो आइडिया पुराना चला आ रहा है वो फेल नहीं होता। उसको आगे भी देख सकते हो आप, पीछे भी देख सकते हो। पीछे देखोगे तो आप बुद्ध और बुद्ध से पहले का देखोगे, सम्राट अशोक के समय का देखोगे, और आगे देखोगे तो देखो कि भारत देश के अंदर संघ ही कामयाब है। हमारे जितने भी 29 लाख संगठन है वो संघ को ही घोल घोल के गालियां देते हैं, पर संघ में नहीं आते, संघ से डरते हैं, संघ बनाने से घबराते हैं, पर संघ को गाली बकते हैं। यानी संघ की मान्यता स्वीकार तो करते हैं वो कि हमें संघ से ये नुकसान हुआ, हमारे अधिकार संघ की वजह से चले गए, हमारा ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर खुद के संघ की याद आने से कांप जाते हैं, क्योंकि वहां चंदा अड़ जाता है, वहां पे पद पोस्ट मंच माला अड़ जाती है, वहां पर खुद का जो बीच की कुर्सी पर बैठ के अध्यक्षता करने का, प्रधानी करने का मंत्र चला जाता है। मैंने जितने भी पोस्टर देखे, एक कमाल के पोस्टर हैं। जो आदमी संस्था बनाता है वही आप आदमी अपनी संस्था में अपने आप को मुख्य अतिथि लिखता है। अभी 15 तारीख को कल का लड़का आजाद समाज पार्टी का, उसका मैंने एक पोस्टर देखा। बच्चे हैं अभी, उनको पता नहीं है क्या कहानी है क्या नहीं है, खुद का पोस्टर, और खुद के पोस्टर में लिखा है मुख्य अतिथि फलाना फलाना आजाद। अरे भाई, तुम अपने ही कार्यक्रम में अपने घर में अतिथि बनने का कितना शौक है, तो कार्यकर्ता बनने का किसी को शौक नहीं है, जमीन पे बैठने का किसी को शौक नहीं है, मेरे मुख्य अतिथि बनने का सबको शौक है। और ये बीमारी सब में है। एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है जो आगरे से चलती है, उसमें भी मैंने देखा है कि जो उसके संस्थापक अध्यक्ष है वही मुख्य अतिथि हैं, या मुख्य अतिथि सभी बन जाते हैं। बड़ा मुख्य अतिथि बनने का है, तो जब मुख्य अतिथि अपनी संस्था में, अपने घर में खुद ही आदमी बनेगा, आप उसको कहां तक रोकोगे। इसलिए व्यक्ति और व्यक्ति के चेहरों से लोगों की मान्यता खत्म हो गई, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितने भी व्यक्ति चेहरे आए वो सारे के सारे कहीं ना कहीं चले गए, किसी ना किसी कारण से। या तो उनको पैरालिसिस हो गया, अटैक हो गया, या वो मरवा दिए गए, या उनको खरीद लिया गया, या वो बूढ़े हो गए, या वो मर गए, या वो हटाए गए, या उनको कहीं कोई पद पोस्ट मिल गया, या वो नकारा सिद्ध हो गए, या कहीं लालची हो गए, या किसी व्यभिचार में फंस गए, या किसी घोटाले में फंस गए। पर व्यक्तियों का हश्र ऐसा ही होता है, व्यक्तियों का परिणाम ऐसा ही आता है। ये व्यक्तियों के संगठन की नियति है। एक व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं इसी तरह से मारा जाएगा या उसको खत्म किया जाएगा। बहुत सारे जो लोग व्यक्तिवाद के चेहरे पर उठे, उनको दूसरी राजनीतिक पार्टी लेगी, तीसरी राजनीतिक पार्टी लेगी, खत्म हो गए। आप अगर पिछले वाले व्यक्तिगत चेहरों को उठाएंगे और देखेंगे तो वो राजनीतिक पार्टियों में कोई ए पार्टी में चला गया, कोई बी में चला गया, कोई सी में, वो ले जाते हैं उनको खींच के, और आप खाली। तो इसलिए व्यक्तियों पे नहीं बात बनेगी। तो ये समर संघ का मेन कंसेप्ट और ये कॉज रहा, ये कारण रहा जिसकी वजह से समर संघ बहुत तेजी से डेवलप हुआ और बड़ा और चल रहा है। तो समर संघ के जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी गोल्डन रूल्स हैं, वो डेली आप पढ़ते हैं। हमारे जो मेन है वो 10 गोल्डन नियम है, और वो 10 गोल्डन नियम बहुत मेहनत से बने हैं। 2 साल लगातार
डिस्कशन हुआ है, 2 साल लगातार कमियां देखी हमने, 2 साल लगातार अच्छाइयां देखी हमने, 2 साल लगातार हमने पीछे का देखा, 2 साल लगातार हमने आगे का देखा, और पूरे हाउस ने खूब मंथन किया। कुछ लोग तो चले भी गए, जिनको ये 10 गोल्डन नियम पसंद नहीं थे वो चले भी गए, क्योंकि वो संगठनवादी और व्यक्तिवादी लोग थे, मंचमाला वाले थे। वो समझ नहीं पाए कि संघ क्या होता है, क्योंकि संघ को समझना बहुत आसान भी है और समझना बहुत मुश्किल भी है। जो आदमी संगठन में या व्यक्तिवाद में फंसा हुआ है, बड़ी मुश्किल से संघ समझ में आता है, आता भी नहीं है। गारंटी नहीं है कि सबको समझ में आ जाए, पर जो व्यक्ति इकट्ठा होना चाहता है और जो व्यक्ति चाहता है कि मैं मरने से पहले अपने बच्चों को सुरक्षित कर जाऊं, उसको 1 सेकंड में समझ में आ जाता है, 1 सेकंड में समझ में आ जाता है उसको, और वो फिर हटता नहीं, वो दिन रात लग जाता है इस काम में। यही कारण है कि समर संघ रुकता नहीं, और यहाँ समर संघ में हर आदमी तेजी से अपने आप अपनी जिम्मेदारी लेके काम पे काम किया जा रहा है। और अब तो 12 तारीख के बाद से ये तय हो गया कि समर संघ वही पुराने नियम पे आने वाला है। काम प्रधान है, कम ही बताना है, काम की ही बात करनी है, फालतू की बात नहीं करनी है, भाषणबाजी नहीं करनी है, काम की जुड़ने और जोड़ने की बात करती है। किसने कितना काम किया इसका कंपटीशन होना है, किसने कितना भाषण दिया उसका कंपटीशन नहीं होना है। वो अब टाइम चला गया, क्योंकि आप अपने स्टेट की संगति में समझाइए, अपने जिले की संगति में समझाइए, अपने घर में समझाइए, अपने रिश्तेदारी में समझाइए, किताब दीजिए, वीडियो दीजिए, पीडीएफ दीजिए, उनको वहां समझाइए। पर जहां काम करना है वहां काम की बात होनी है। तो पोर्टल पे भी अब काम की बात होने लगी, और ये बढ़ेगी धीरे धीरे। एक समय आएगा जब आप 3 घंटे सिर्फ काम की बात करोगे, और वो भी कम पड़ जाएंगे आपको, इतना काम होने वाला है। क्योंकि संडे में, इस संडे को 8-7 संगतें लगी हैं, जो मेरी नॉलेज में है, बाकी का मुझे भी नहीं पता कहाँ कहाँ लगती हैं, कहाँ कहाँ नहीं लग रही हैं। क्योंकि जो हमारी कमेटी के लोग हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं, काम उनके घंटे कम पड़ते जा रहे हैं, काम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो समर संघ का नियम बने, 10 गोल्डन नियम, वो वास्तव में गोल्डन है। आज तक 2 साल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसी गोल्डन नियम को काट सके और ये कह सके कि ये खराब है। कोई संगठन वाला, कोई व्यक्तिवादी आता है तो टकरा के चला जाता है, क्योंकि उसका कोई सुनता नहीं, करे भाई ये तो व्यक्तिवादी आदमी है, ये तो संगठनवादी है। और हमारे नियमों में तो संगठनवाद है नहीं, संघीवाद है। संघीयवाद है या फिर संघ सर्वोपरि है, यही हमारे नियम है। तो फिर अब साइड में और भी नियम बनते जा रहे हैं। ये पुराना सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कोई नियम नया बना है, सब पुराना सिस्टम है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड होके संघ इसको पास करता है। क्या नियम बनते जा रहे हैं? नैतिक नियम बनते जा रहे हैं। बहन जी कहना, भाई जी कहना, सब बराबर हैं, सबका सम्मान है, सबका मान है, और काम की ही वरिष्ठता है, यानी जो कम करेगा उसकी वरिष्ठता है। हर एक की इज्जत है, हर एक के साथ में पूरी पूरी तरह से गरिमा है। ये नैतिक नियम है। जो संगतियों के नियम है, वो संगतियों के नियम लगातार लगातार बनते जा रहे हैं। हर एक तारीख को जो कमियां होती है वो बन जाती हैं। चप्पल लाइन में लगानी है, खुद भी लाइन में लगना है, बच्चे खाएंगे, महिलाएं उसके बाद खाएंगी, बूढ़े उसके बाद खाएंगे, फिर बाद में यंग लोग खाएंगे, और सब लाइन में लगा खाएंगे। जहां खाना लेके आना है वहां ज्यादा लेके आएंगे, अपने पैसे से आएंगे, अपने पैसे से जाएंगे, सफेद कपड़ों में आएंगे, सफेद में जाएंगे, संघंग नमामि करेंगे, गले मिलके जाएंगे, गले मिलके जाएंगे। वहां जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, संगति पूरी पारिवारिक रहेगी। और वहां जितना भी काम है उसको कमेटियां संभालेंगी। कमेटियों की ड्यूटी पहले लग जाती है। 200 से कम की संगति का अलग नियम है, 500 से अलग की जो संगति है उनके अलग नियम है, 200 से ज्यादा की संगति के अलग नियम है, बड़ी संगति के अलग नियम। सब चीजें धीरे धीरे वही आती जा रही हैं जो पुरानी है। संगतियों के नियम लगातार लगातार आते जा रहे हैं। उसी तरह से जो यहाँ जूम पोर्टल के नियम है हमारे, वो भी लगातार बनते जा रहे हैं। सबसे पहले वही बने थे और वो बनते जा रहे हैं। एंकर बदले जाएंगे, सब्जेक्ट बदले जाएंगे, लोग बदले जाएंगे, डे बाय डे काम बदलता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है, उसी के हिसाब से नियम बनते जा रहे हैं। प्रचार के माध्यम बहुत सारे हो गए हैं। समण ग्रंथ आ गया है, समण ग्रंथ बढ़ रहा है, कैलेंडर है, पीडीएफ है, स्टिकर है, टी शर्ट है। उसके बाद में आप पोस्ट बनाइए, पोस्ट बना के भेजिए, हाथ से लिखिए, वीडियो बनाइए, वायरल कीजिए, जो जिसको करना है करे। और इसकी कमेटी भी बनी हुई है जो इसको लगातार देखती है। तो प्रचार का माध्यम तेज होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। पैसे का जो पैसा खर्च करते हैं, जो पैसे की संगति होती है, उसका हाथ की हाथ वही हिसाब दे देते हैं। दुनिया में कोई नहीं देता, हाथ के हाथ बता देते हैं कि भाई इतना पैसा आया, इतना पैसा आप लोगों का जो खुद का खर्चा था वो ऐसा था, और ये पैसा ऐसा ऐसा हो। कोई नहीं देता, पर बताते हैं, यहाँ सबसे पहले बताया जाता है। ये सारी बातें धीरे 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 चारों तरफ पहुंच रही हैं, तेजी से पहुंच रही है। मगर फिर भी तेजी कम है। तेजी इसलिए कम है क्योंकि जब हम नए लोगों में मिलते हैं तो पूछते हैं ये समर संघ क्या है। वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने दसियों साल बाद, सैकड़ों साल बाद समर संघ का नाम सुना है। समर संघ तो बहुत सुना है,
पर समर संघ पहली बार सुना है। तो वहां बताना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। तब पता चलता है कि भाई हम अपने घर में तो राजा हैं, यानी कि जो समर संघ को जान चुके हैं और जो समर संघ को समझ चुके हैं वो तो 2 मिनट में समझ जाते हैं। पर जिसने बेचारे ने समर संघ का नाम ही पहली बार सुना हो तो उसको शुरू से लेकर आखिर तक बताना पड़ता है। फिर बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे शब्द वो इस्तेमाल करता है जिन शब्दों की हम व्याख्या कर चुके हैं यहाँ और बता चुके हैं कि ये शब्द पाली में इस तरह के हैं या संस्कृत करके इस तरह के हैं या ये उर्दू में इस तरह के हैं, वो बताए जाते हैं। तो अजीब सा लगता है उसको, क्योंकि उसकी मान्यता अलग तरह की है, उसने पढ़ा अलग तरह का है, जाना अलग तरह का है, और यहाँ पूरा पूरा सिस्टम नया है, बदल चुका है। यही काम है हमारा, हमारा यही काम है कि नए व्यक्ति से इंट्रोड्यूस होना, नए व्यक्ति से परिचय करना और नए व्यक्ति के साथ बैठना और नए व्यक्ति के साथ शुरू से लेकर आखिर तक बताना, और इतना बताना जितना वो उस दिन पचा सके। ऐसा नहीं है कि कोई नया व्यक्ति आया और 5 मिनट की बात वो झेल ना पाए और आपने पूरी 50 मिनट की बता दी, तो आपके 45 मिनट की बातें बेकार जाएंगी, उसके लिए भी, रात के लिए भी, और वो इरिटेट हो जाएगा। इसलिए उतना ही बताइए। समणग्रंथ आपकी बंदूक है, इसको हमेशा अपने साथ रखिए। जब भी आपको कोई मिले 5 मिनट बातें करें, उसके बाद में 13 रुपए 60 पैसे का एक दान आपने करना है। अगर वो पैसे दे दे तो अच्छा है, नहीं तो दान तो ये करना ही करना है आपने। भाई इसको पढ़ लो, उसके बाद में फिर बाद में हम बात करेंगे, और फिर इसमें देखेंगे जूम की मीटिंग का इनवाइट करें या कहीं छोटी मोटी संगति लगा के इनवाइट करें। वहां कोशिश करें कि 4 5 6 लोग संघ वाले हों, ताकि हर एक बंदा 5 5 मिनट बताएगा तो एनर्जी भी कम लगेगी और असर भी ज्यादा होगा। इस तरह से काम करें। तो यहाँ जो आवश्यकता हमें पड़ी समर संघ की, वो इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि संगठनों से और व्यक्तियों से और सब लोगों से अब बात नहीं बन रही है, पर समर संघ से बात जरूर बनती है। समर संघ कभी खाली नहीं जाता, इसलिए समर संघ में तेजी से खिंचे चले आ रहे हैं। पर संगठन के नेता नहीं आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। संगठन के नेता कह भी जाते हैं तो भी नहीं आते। उनको एक खतरा और हो गया है। उनको खतरा ये हो गया कि ये जो आप कैलेंडर बांट रहे हो, ये जो समण ग्रंथ बांट रहे हो, और ये जो संगतियों में जा रहे हो, ये जो फेसबुक पे प्रचार चल रहा है, ये जो यूट्यूब पे प्रचार चल रहा है, और ये जो जगह जगह समर संघ का कहीं भी कोई भी पकड़ के कैलेंडर दे देता है, कहीं भी कोई भी पकड़ के समण ग्रंथ दे देता है, तो उनको खतरा हो गया कि हमारे भक्त ना भाग जाए कहीं। क्योंकि भक्तों को तो रोके कैसे, और वो जो उनके नीचे लोग हैं वो भी फड़फड़ा रहे हैं, वो भी उनसे परेशान है, पर उनको कोई विकल्प नहीं है। ये मैं आपको हार्ड फैक्ट बता रहा हूं। अभी 3 4 दिन हम बाहर रहे हैं, तो बाहर जाके हमने ये देखा और समझा कि नीचे वाले लोगों तक ये जानकारी नहीं जाने देते। क्योंकि नीचे वाले लोग एक तो मुझसे सवाल पूछते हैं और फिर उनसे ये कहते हैं कि जब बिना पैसे की इतनी बड़ी बड़ी संगति लग सकती है तो आप कहानी क्यों नहीं लगाते हो। तो वो उनको अलग अलग कहानियां बताते हैं। क्या कहानी बताते हैं? जैसे सिविक सेंटर का जो संगति लगी, तो मेरी जानकारी में आज एक आया जो दूसरे संगठन का भक्त था, कह रहा जी वो आपको तो सिविक सेंटर फ्री में मिल गया, हमको तो मिलता नहीं। अरे भाई हमने भी पैसे दिए हैं, हमारे पास रसीद है पूरी, और आप जाके पता कर लो। पैसे हमने भी दिए हैं और वहां खाना सब लोगों ने खाया है। सारी बातें वही होती हैं जो होती हैं, पर लोगों ने अपना खर्चा खुद का दिया है। और लोगों ने जो खर्चा खुद का देते हैं उसको समर संगीत ने तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसमें से कोशिश करते हैं कि या तो खर्चा पूरा पड़ जाए, कम ना पड़े, और हो सके तो थोड़ा बहुत बच जाए, तो उसी में काम चलाते हैं। आप पता कर लो भाई। तो उनको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिसका कोई सर नहीं, जिसका कोई पैर नहीं। इसलिए आपको अपने हिसाब भी बताने हैं, अपने किताब जो किताब है, हिसाब किताब है, वो भी बताना है, और आपने अपनी कार्य प्रणाली के बारे में बताना है। हमारी कार्य प्रणाली कोई गुप्त कार्य प्रणाली नहीं है, हमारी हमारी ओपन है। बिल्कुल ठीक ऐसे है जैसे बाबा साहब का सारा काम ओपन था, और जैसे बुद्ध ने पूरी जिंदगी अपना काम पेड़ों के नीचे किया, बिल्कुल ओपन। बुद्ध का एक भी काम, एक भी डिसीजन, कभी उनकी जो कोठरी होती थी जिसको गंध कुटी बुला करते थे, उस गंध कुटी में कोई डिसीजन नहीं हुआ। कोई कभी कोई सुत ऐसा नहीं जो उन्होंने गंध कुटी में बैठ के दिया हो। और वो पूरे जीवन में अपनी गंध कुटी में आनंद के अलावा किसी से मिले नहीं। आनंद की तो शर्त थी, क्योंकि आनंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोग मिलने आते थे तो गंध कुटी में जाके आनंद बोलते थे कि भंते कुछ लोग मिलने आए हैं, क्या समय दे दूं उनको मिलने के लिए। तो आना जाना होता था। वो उनके पिए थे, उनके दरअसल वो उनके उपस्थाक थे। तो उपठाक होने की वजह से, उनके सेवक होने की वजह से उनका आना जाना था, बाकी किसी का आना जाना नहीं था। तो समर संघ के अंदर भी जितने भी नियम है, जो भी पास होते हैं, जो भी बात होती है, वो खुली होती है। आप किसी भी बात को कहीं भी कभी भी बता सकते हो।
जो बात हाउस में होती है, जो अनाउंस होती है, और अब तो नियम भी है कि हाउस को चाहे तो लोग देख सकते हैं कि कैसे काम करता है, विजिटर आ सकते हैं, तो विजिटर आए देखें, यहाँ कोई छुपाव नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो इस बीच में हमारी संगतियां बढ़ गई। जो संगतियां हमारी शुरू में लगती थी कॉमन, उसके बाद महिलाओं की संगति लगने लगी, प्रोफेशनल की संगति लगने लगी, उसके बाद बड्डा संघ की संगति लखनऊ में लगने वाली है 28 मई में, और जो हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं, यंग लोग हैं, उनकी लगने वाली है। इसके अलावा हमारे जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनकी संगति लग रही हैं, और अभी एक प्रोफेशनल की संगति भी लगी थी जो दिल्ली के अंदर लगी थी। तो हमारे जो फील्ड हैं वो कवर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये स्पीड पुराने टाइम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। पुराने टाइम का मतलब जो 70 साल में लोगों ने जिन्होंने काम किया है उनके हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, पर संघों के हिसाब से, संघ के हिसाब से बहुत कम है। बहुत कम इसलिए है क्योंकि संघ का एक टारगेट होता है। संघ का टारगेट होता है कि विद इन टाइम आपने वो ऑब्जेक्ट हासिल करना है जिसके लिए आपने डिसाइड किया है, जो जिसके लिए डिसीजन लिया है। तो इसी को देखते हुए समर संघ की स्पीड बढ़ानी है। तो स्पीड बढ़ाने का क्या तरीका है? स्पीड बढ़ाने का तरीका है कि मौकों को चूकना नहीं चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं आपको, जो मौके मिले हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करें। तो कौन सा मौका मिलने वाला है? आपको मौका मिलने वाला है 14 अप्रैल का। 14 अप्रैल में चारों तरफ गर्मी रहती है, और वो गर्मी मार्च से आरंभ हो जाती है, और 1 अप्रैल से लेके और अप्रैल के आखिर तक तो पूरी तरह से धूल धूल उड़ती है चारों तरफ। लोगों का जमवाड़ा बहुत रहता है। लोग जगह जगह समूहों में बहुत इकट्ठे होते हैं। हर संडे को संगतियां लगती हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की लगे, चाहे मोहल्ले की लगे, या कहीं भी लगे, और बड़ी बड़ी गैदरिंग भी होती हैं। हमारा एक संगादी शेष है जो पास है कि एक शहर, एक स्थान और एक जयंती होनी चाहिए मेन, और उसके बाद अगले संडे को जिसको जो लगानी है वहां लगाए, पर 14 अप्रैल को एक शहर में एक ही होनी चाहिए। इस पे काम चल रहा है, कुछ लोग इस पे काम चला रहे हैं, कुछ लोग अभी चंदे के चक्कर में हैं तो वो नहीं बात को मान रहे हैं, पर मानेंगे, क्योंकि बिना एक शहर में एक संगति के आप अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर सकते। हम जयंती मनाते हैं तो हमारा प्रदर्शन होता है इकट्ठे होने का। तो इकट्ठे होने का जो शो है, जो प्रदर्शन है, वो तो फ्लॉप हो जाता है अगर हम 1000 टुकड़ों में एक ही दिन 14 तारीख को इकट्ठे होते हैं। तो जहां सबसे ज्यादा गैदरिंग है वहां आपने बाबा साहब के जन्मदिन पर लोगों को जन्मदिन का उपहार देना है। और क्या उपहार देना है? जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब संघायन करो, संघ में आओ, एक साथ रहो। और वो जो समर संघ का ग्रंथ है 13 रुपए 60 पैसे का, वो आपने अपनी तरफ से दान करना है। तो हर एक व्यक्ति को ये प्रण लेना चाहिए, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा करे, पर बाबा साहब के जन्मदिन पे 100 समण ग्रंथ तो कम से कम बांटे। पैसा मिल जाए, कोई पैसा दे तो लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कहे कि जी मैं 15 रुपए देता हूँ, 13 रुपए 60 पैसे देता हूँ, या कम से कम 10-10 रुपए का ही बिके, तो पैसा लेना चाहिए। पर अगर ये लगे कि लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो समण ग्रंथ उनको देना चाहिए हमारी तरफ से, यानी आपकी अपनी पर्सनल तरफ से। और उनको गिफ्ट के साथ में उनका एक फोटो खींचना चाहिए। एक फोटो खिंचवा के और उसको व्हाट्सएप पे आपको पोस्ट करना चाहिए कि मैंने ये 100 समण ग्रंथ 100 लोग बांटे और ये 100 फोटो हैं। और उन लोगों को फोटो याद करके रखने चाहिए, और कहना चाहिए कि भाई आपने पढ़ा हो तो बताइए इसमें कोई कमी है या इसमें कोई अच्छाई है, या आप इसमें क्या देखते हो, तो उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, उनका फोन नंबर लेना चाहिए, और उनको बार बार रिक्वेस्ट करनी चाहिए, भाई पढ़िए तो सही, पढ़िए तो सही एक बार, क्योंकि उसमें जो 10 गोल्डन रूल है वो पढ़ेगा जरूर, देखेगा जरूर, और बहुत सारे जानते भी होंगे। तो अगर हमने पूरे भारत में ये प्रण कर लिया कि हम 100 कम से कम समणगत एक एक परिवार जिसकी क्षमता है, और 1360 रुपए दान देना बाबा साहब के नाम पे, और बाबा साहब के नाम पे लोगों को गिफ्ट करना कोई भारी कीमत नहीं है। लोग तो 10-10 हजार 20-20 हजार चंदा देते हैं। अभी एक कार्यक्रम लगा इसमें रामले मैदान में, मैं उससे बात कर रहा था एक कार्यकर्ता से, हालांकि उसने थोड़ी गप मारी है, पर वो कह रहा है जी 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और 2 दिन का कार्यक्रम है, 40 लाख तो खर्च हो गया, ऐसा उन्होंने बोला। तो 40 लाख ना भी माने हम, 20 लाख भी माने, तो 20 लाख भी बड़ी रकम होती है, पर आदमी तो 1000 से भी कम रह गए दोनों दिन के मिला के। तो एक आदमी पे 2000 से 2,500-3,000 रुपये का खर्चा पड़ता है एक आदमी का। तो जब वहां एक आदमी पर 2,500-3,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं लोग, तो समण ग्रंथ बांटने में कोई दिक्कत नहीं आती। सो उन्होंने बताया कि चंदा बहुत लिया अफसरों से, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने अपनी पेंशन दी एक एक महीने की, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। ऐसा काम बहुत हो रहा है, पर वो परिणाम नहीं आता, उसका पैसा ही बर्बाद जाता है, लोग नहीं आते, क्योंकि लोगों ने
चेहरे की मान्यता बंद कर दी है। अब वो व्यक्ति को नेता नहीं मानते, अब वो सामूहिक नेतृत्व और संघ को नेता मानने के मूड में है। और यही वजह है कि संघ बहुत तेजी से जा रहा है। पर संघ की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम तेजी से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस बात को आप जब नए लोगों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, जो अभी समर संघ का नाम भी नहीं जानते। जो सोशल मीडिया पे वो तो जानते हैं, पर जो सोशल मीडिया पे नहीं है, ना तो उन तक पोस्टर पहुंचा है, ना बैनर पहुंचा है, ना उन तक कोई हमारी संगति पहुंची है। अभी संडे संगति लगनी शुरू हुई है। जो हमारा टाइम शाखा और साखी है वो लगना शुरू हुआ है। तो शाखा और साखी जो लगना शुरू हुआ है, उस शाखा साखी के कारण अब हम तेजी से पहुंचेंगे। और इस तेजी से हम पहुंचे और 14 अप्रैल से पहले पहुंचे तो हम बाबा साहब का काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। टाइम की घंटी बज गई है। मेरे अगर शब्दों में कुछ ज्यादा हो गया हो, या किसी को अखरे हो, या किसी को खराब लगा हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। साधु 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 साधु।